नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डाइस में आपका पार्ट 3 समाप्त हो गया है। आज हमें पढ़ना है डाइस पार्ट 4। आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। एक पासे की 3 स्थितियां दी हैं और विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। तो देखिए, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 कर लेते हैं। सामने वाली सतह पर हमें 5 दिखाई दे रहा है। सामने वाली सतह पर क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है और विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। अगर सामने वाली सतह पर 5 है तो पीछे वाली सतह पर क्या होगा? बोलिए 2 होगा, क्योंकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या है? 7 है। अब देखिए, दाएं वाली सतह पर 3 लिखा है तो बाएं साइड वाली सतह पर क्या होगा? बोलिए 4 होगा, तभी तो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होगा। 4 3 7 और 5 2 7। इसी प्रकार दूसरे वाले पासे में देखिए, सामने वाली सतह पर 6 दिखाई दे रहा है। सामने वाली सतह पर 6 लिखा है। अगर सामने वाली सतह पर 6 होगा तो पीछे वाली सतह पर क्या होगा? बोलिए 1 होगा, तभी तो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होगा। देखिए, दाएं साइड वाली सतह पर 5 है तो बाएं साइड वाली सतह पर क्या होगा? 2 होगा, तभी तो 5 2 7 होगा। देखिए, तीसरे वाले पासे में सामने वाले सरफेस पे, सामने वाली सतह पे 1 लिखा है तो पीछे वाली सतह पे क्या होगा? पीछे वाले सरफेस पे क्या होगा? 6 होगा, तभी तो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होगा। 6 और 1 7 होगा। फिर देखिए, दाएं साइड वाली पे 3 लिखा है तो बाएं साइड वाली पे क्या होगा? 4 होगा, तो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहां तक कह रहा था, यहां तक का काम हो गया है। कह रहा था एक पासे की 3 स्थितियां दी हैं और विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है, तो यहां तक हो गया। आगे कह रहा है यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो, यदि इनके निचले सतह पर अर्थात नीचे वाली सतह पे एक क्या हो? सम संख्या हो, तो इनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या होगा? यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो। अब देखिए, निचली सतह पे क्या लिखना है? सम संख्या लिखना है। अब देखते हैं पहले वाले पासे में देखिए कौन कौन सा अंक आना बाकी है। देखिए, 4 हो गया है, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। कौन कौन सा अंक आना बाकी है? 6 और 1 आना बाकी है। और नीचे वाली सतह पे सम संख्या लिखना है। तो बताइए 6 और 1 में सम संख्या कौन सी है? 6 और 1 में सम संख्या 6 है, तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा? 6 होगा। और अगर नीचे वाली सतह पे 6 है तो ऊपर वाली सतह पे क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, दूसरे वाले पासे में कौन कौन सा अंक आना बाकी है? दूसरे वाले पासे में 4 और 3 आना बाकी है। और नीचे वाली सतह पे एक सम संख्या होगी, और नीचे वाली सतह पे सम संख्या होगी। तो बताइए इन दोनों में सम संख्या क्या है? 4 है, तो नीचे वाले सतह पे क्या आएगा? 4 आएगा। अगर नीचे वाली सतह पे 4 होगा तो ऊपरी सतह पे क्या होगा? बोलिए 3 होगा। 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए, तीसरे पासे में निचले सतह पे सम संख्या लिखना है और तीसरे पासे में कौन कौन से अंक आना बाकी है। तो बताइए, तीसरे पासे में आपका 2 और आपका 5 आना बाकी है। और 2 और 5 में सम क्या है? 2 है, तो निचली सतह पर क्या होगा? 2 होगा। तो सम संख्या नीचे आ गई। अगर 2 नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा? 5 होगा। देखिए, सभी सतहें भर गई। कह रहा है यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो, तो देखिए निचले सतह पे सम संख्या आ गई है। कह रहा है तो इनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या होगा? तो देखिए, ऊपरी सतह पे क्या है? 1 है, 3 है और 5 है, तो इन तीनों का योग हमें निकालना है। ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल निकालना है। तो देखिए, ऊपरी सतह पे क्या है? 1 3 और 5, तो इनको जोड़ दीजिए। 1 3 और 5, तो ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल आ जाएगा 5 3 8 और 1 9। तो जब हम इनको ऐड कर दिए तो ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल आ गया, और ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या होगा? 9 होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 1 के निकट में 2 4 और 6 हो, यदि 1 के निकट में 2 4
6 हो, यदि 1 के निकट में 2 4 6 हो तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं, तो हम ऐसे 3-4 प्रश्न करेंगे। देखिए कह रहा है यदि 1 के निकट में 2 4 6 हो तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। अर्थात जो ये 4 कथन दिए हैं, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कह रहा है 1 के निकट में 2 4 और 6 हो, तो देखिए 3 पासे बना लेता हूं मैं, 3 पासे बना लेता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने 3 पासा बना लिया है। अब कह रहा है 1 के निकट में 2 4 और 6 हो, तो देखिए 1 के निकट में 2 4 और 6, मान लीजिए एक यहां पर है, मान लीजिए एक यहां पर है। 1 के निकट में 2 4 6 किस प्रकार से हो सकता है, 2 4 6 इस प्रकार से 1 के निकट में हो सकता है। 1 के निकट में 2 4 और 6 भर दिया। फिर देखिए एक यहां पे है, तो 1 के निकट में 2 4 और 6 किस प्रकार से हो सकता है, देखिए 2 4 और 6 इस प्रकार से भी भरा जा सकता है। अब 1 के निकट में 2 4 और 6 किस प्रकार से भरा जा सकता है, देखिए 1 के निकट में 2 4 और 6 को इस प्रकार भी भरा जा सकता है। देखिए इस पासे में, पहले वाले पासे में भी 1 के निकट में 2 4 और 6 भरा है, दूसरे वाले पासे में भी 1 के निकट में 2 4 और 6 भरा है, तीसरे वाले पासे में भी 1 के निकट में 2 4 और 6 भरा है। शेष कौन कौन से अंक भरने को बचे हैं बताइए, 5 और 3। 5 और 3 भरने को बचा है, तो देखिए 5 और 3 या तो पीछे की सतह पर होगा, या तो 5 और 3, या तो 3 और 5 नीचे वाले सतह पर होगा। आगे देखिए दूसरे वाले पासे में या तो 5 और 3 पीछे वाली सतह पर होगा, या तो 3 और 5 नीचे वाली सतह पर होगा। फिर से देखिए या तो 5 और 3 बाएं वाली सतह पर होगा, या तो 3 और 5 नीचे वाली सतह पर होगा। अब देखिए ये भर गया पासा। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहले बार चेक करता हूं। कह रहा है 3 और 5 आमने सामने हैं। बोलिए 3 और 5 आमने सामने हैं क्या? देखिए पहले वाले पासे में 3 और 5 आमने सामने हैं, बिल्कुल नहीं। 3 और 5 पड़ोसी मिल रहा है। दूसरे वाले पासे में कह रहा है 3 और 5 आमने सामने। बताइए 3 और 5 आमने सामने हैं क्या? नहीं, 3 और 5 पड़ोसी हैं। या तो 5 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा। अगर 3 यहाँ पे होगा तो 5 यहाँ पे होगा। तो देखिए 3 और 5 क्या होंगे? हमेशा पड़ोसी होंगे। तीसरे वाले पासे में देखिए 3 और 5 कह रहा है आमने सामने। बताइए 3 और 5 आमने सामने होंगे क्या? नहीं, 3 और 5 क्या होंगे? हमेशा पड़ोसी होंगे। तो ये पहला वाला जो मिल रहा है वो क्या हो गया? गलत हो गया। 3 और 5 आमने सामने नहीं होंगे, ये कथन निश्चित रूप से सही नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है 3 के निकट में 5 है। 3 के निकट में 5 है। देखिए 3 के निकट में 5, देखिए यहां पर 3 और 5 निकट में है, पड़ोसी हैं। अगर 3 यहां होगा तो 5 नीचे होगा, 5 नीचे होगा तो 3 कहां होगा? पीछे होगा। तो 3 के निकट में 5 होगा। दूसरे वाले पासे में देखिए 3 और 5 क्या है? पड़ोसी हैं। 3 के निकट में 5 इसमें भी होगा। तीसरे वाले पासे में देखिए 5 और 3, 3 और 5 इसमें भी क्या है? पड़ोसी हैं। तो 3 के निकट में 5 ये वाला मिल रहा है। बी नंबर का क्या मिल रहा है? सही मिल रहा है। सी नंबर भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है 1 के निकट में 3 है। 1 के निकट में 3 है। देखिए 1 के निकट में 3 हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं है। 1 के विपरीत में भी 3 हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 और 5 हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 के निकट में 3 हो। 1 के विपरीत भी 3 हो सकता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथे वाला भी चेक कर लेते हैं। 2 और 6 आमने सामने है। देखिए 2 और 6 आमने सामने है, ठीक है, इसमें मिल रहा है। देखिए 2 और 6 आमने सामने, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए दूसरे वाले पासे में क्या है? 2 और 6 पड़ोसी मिल रहे हैं। तो जो बात कह रहा है 2 और 6 आमने सामने है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो डी नंबर भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ? बोलिए आपका जो ऑप्शन सही हुआ वो कौन सा था? बी नंबर, 3 के निकट में 5 है। तीनों पासों में देख लीजिए 3 और 5 क्या होंगे? हमेशा निकट होंगे, पड़ोसी होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं।
एक बार और समझ लीजिए, देखिए वैसे आपकी समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आपने। एक बार और समझ लीजिए, जल्दी से बता देता हूं। देखिए कह रहा था एक के निकट में, यदि एक के निकट में 2, 4 और 6 हो, तो एक के निकट में 2, 4 और 6 को हम तीन तरह से भर सकते थे। देखिए एक के निकट में 2, 4 और 6 इस प्रकार भी हो सकता है, एक के निकट में 2, 4 और 6 इस प्रकार से भी हो सकता है, एक के निकट में 2, 4 और 6 इस प्रकार से भी हो सकता है। तो तीन पासे में मैंने भर लिया। अब बचा क्या? 5 और 3 भरने के लिए बचा। अब देखिए 5 और 3 या तो यहाँ पे होगा, या तो 3 और 5 यहाँ पे होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 पीछे होगा तो 3 कहाँ होगा? नीचे साइड होगा। अगर 3 पीछे साइड होगा तो 5 कहाँ होगा? नीचे साइड होगा। या तो 3 और 5, 5 और 3 यहाँ, या तो 3 और 5 यहाँ। फिर देखिए या तो 5 और 3 यहाँ, या तो 3 और 5 यहाँ। फिर देखिए या तो 5 और 3 यहाँ, या तो 3 और 5 यहाँ। अगर 5 बाएं साइड है तो नीचे साइड क्या होगा? 3 होगा। और अगर 3 बाएं साइड है तो नीचे साइड क्या होगा? 5 होगा। इस प्रकार से मैंने भरा है। फिर मैंने क्या किया कि चेक किया कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। तो जब मैंने पहला चेक किया तो कह रहा है 3 और 5 आमने सामने हैं। बताइए 3 और 5 आमने सामने मिल रहा है क्या? तीनों पासों में अगर देखेंगे तो 3 और 5 क्या मिलेगा? हमेशा पड़ोसी मिलेगा। तो पहला वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। 3 और 5 आमने सामने कभी नहीं होगा। तो पहला वाला गलत हो गया। फिर दूसरा मैंने चेक किया, कह रहा है 3 के निकट में 5 है। तो तीनों पासों में जब मैंने देखा, तीनों पासों में जब मैंने चेक किया तो 3 के निकट में क्या मिला? हमेशा 5 मिला। अगर 5 यहाँ होगा तो 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा तो 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा तो 3 यहाँ, 3 यहाँ तो 5 यहाँ, अगर 5 यहाँ तो 3 यहाँ, और 3 यहाँ तो 5 यहाँ। तो हमें क्या मिला? 3 के निकट में 5 मिला। तीनों पासों में 3 के निकट में 5 मिला। तो ये जो दूसरा कथन था ये क्या था? निश्चित रूप से सही होगा। तो ये प्रश्न नोट कर लिया होगा आपने। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगर अभी भी नोट नहीं किया है तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है आपका यूपीएससी के एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं अगला प्रश्न बताता हूं तुरंत आपको। देखिए अगला प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया है। कह रहा है 1 और 5 आमने सामने है। यदि 1 और 5 आमने सामने है तथा 2 और 3 आमने सामने है तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा? यदि 1 और 5 आमने सामने है तथा 2 और 3 आमने सामने है। देखिए डाइस बना लेते हैं, एक ही डाइस से क्लियर हो जाएगा, हमें 3 डाइस नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए देखिए कह रहा है कि 1 और 5 आमने सामने है। यदि 1 और 5 आमने सामने है तो 1 और 5 को आमने सामने रख लेते हैं। देखिए अगर 1 सामने वाली सतह पर होगा तो 5 कहां होगा? पीछे वाली सतह पर होगा, क्योंकि 1 और 5 आमने सामने के लिए बोला है। तो 1 और 5 हमने आमने सामने रख लिया, विपरीत सतहों पर रख लिया। विपरीत सतहों पर होंगे तभी आमने सामने होंगे। कह रहा था यदि 1 और 5 आमने सामने हो, 1 और 5 आमने सामने है। तो देखिए 1 और 5 को क्या कर लिया? आमने सामने लिख लिया। फिर आगे क्या कह रहा है? तथा 2 और 3 आमने सामने हैं। अब 2 और 3 भी आमने सामने हैं, तो 2 और 3 को भी आमने सामने रख लीजिए। देखिए 2 और 3 को भी आमने सामने रख लूंगा। अगर 2 को ऊपर वाली सतह पर रखूंगा, 2 को ऊपर वाली सतह पर रखूंगा तो 3 को कहां रखूंगा? नीचे वाली सतह पर रखूंगा, तभी 2 और 3 क्या हो पाएंगे? आमने सामने हो पाएंगे। तो जो कह रहा था वो कर लिया है। देखिए यदि 1 और 5 आमने सामने है तो 1 और 5 को आमने सामने रख लिया। फिर कह रहा है तथा 2 और 3 आमने सामने है तो 2 और 3 को आमने सामने रख लिया। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा? जो 4 कथन दे रहा है उसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। तो बताइए इनमें से भी कौन सा अंक आना बाकी है, कौन सा अंक भरना बाकी है? 4 और 6 को भरना बाकी है। तो 4 और 6 कहां होगा? या तो 4 और 6 बाएं साइड होगा, बाएं साइड और दाएं साइड की जगह खाली है, तो या तो 4 और 6 बाएं साइड होगा, या तो 6 और 4 दाएं साइड होगा। अगर 4 इधर है, अर्थात अगर 4 बाएं साइड होगा तो 6 कहां होगा? दाएं साइड होगा। और अगर 6 बाएं साइड होगा तो 4 किधर होगा? दाएं साइड होगा। अर्थात उल्टा, अगर 6 इधर होगा तो 4 इधर होगा, और 4 इधर होगा तो 6 इधर होगा। क्लियर हुआ? देखिए सब पासे भर गए। अब क्या कह रहा है? तो कह रहा है तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? देखिए अब हम मैच करते हैं कथन की कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, मिला के देखते हैं। देखिए पहला कथन देखता हूं। कह रहा है 4 के निकट में 5 और 6 है। 4 के निकट में 5 और 6 है।
बताइए 4 के निकट में 5 और 6 क्या होगा क्या? 4 के निकट में 5 और 6 होगा। देखिए 4 के निकट में 5 तो मिल रहा है दोनों तरफ से, लेकिन 4 के निकट में 6 होगा नहीं। 4 के हमेशा विपरीत में 6 होगा। 4 इधर होगा, 4 इधर होगा तो 6 किधर होगा? इधर होगा। अगर 4 इधर होगा तो 6 इधर होगा, और 6 इधर होगा तो 4 इधर होगा। तो 4 और 6 क्या होंगे? हमेशा विपरीत होंगे। तो कह रहा है 4 के निकट में 5 और 6 है, तो ये बात क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से गलत हो जाएगी, सरासर गलत हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि 4 और 6 कभी निकट नहीं होंगे, अर्थात पड़ोसी नहीं होंगे। 4 और 6 हमेशा विपरीत होंगे। दूसरे वाले में चेक करते हैं। कह रहा है 6 के निकट में 3 और 4 है। तो देखिए अभी हमने ऊपर ही चेक किया है कि 6 और 4 कभी भी क्या होंगे? निकट नहीं होंगे। 6 और 4 कभी भी निकट नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा विपरीत होंगे। तो कह रहा है 6 के निकट में 3 और 4 है, तो 4 जो है वो कभी भी 6 के निकट में नहीं होगा। देखिए विपरीत दिखाई दे रहा है 4 और 6, तो 4 है वो कभी भी 6 के निकट में नहीं होगा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला चेक करते हैं। कह रहा है 2 के निकट में 4 और 6 है। 2 के निकट में 4 और 6। देखिए 2 के निकट में 4 और 6 मिल रहा है क्या? देखिए सही है। 2 के निकट में 4 और 6 हमेशा होगा। देखिए 4 चाहे यहां हो, 4 अगर इधर 4 होगा, इधर 6 होगा, और अगर चाहे इधर 4 हो, चाहे इधर 4 हो, चाहे इधर 6 हो, चाहे इधर 6 हो, दोनों में से कहीं भी 4 और 6 होगा तो क्या होगा? हमेशा 2 के निकट में होगा। देखिए चाहे 4 इधर हो, चाहे 4 इधर हो, चाहे 6 इधर हो, चाहे 6 इधर हो, हमेशा क्या होगा? 2 के निकट में होगा। तो जो कह रहा है कि 2 के निकट में 4 और 6 है, तो देखिए 4 और 6 इधर भी है, 4 और 6 इधर भी है, तो 2 के निकट में हमेशा 4 और 6 होंगे। तो जो बात कह रहा है 2 के निकट में 4 और 6 है, ये क्या है? निश्चित रूप से सही है। 2 के निकट में 4 और 6 हमेशा होगा। तो ये वाली बात क्या हो गई? निश्चित रूप से सही हो गई। लास्ट वाले को देख लेते हैं। कह रहा है 4 के निकट में 3 और 6। अभी देखिए हम ऊपर से ही चेक करते चले आ रहे हैं कि 4 और 6 कभी भी क्या होंगे? निकट नहीं होंगे, हमेशा विपरीत होंगे। और इसमें कह रहा है 4 के निकट में 3 और 6 है, तो 6 कभी भी 4 के निकट में नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो हमने तीसरा निकाला है सी नंबर सही, वही वाला क्या होगा? सही होगा। 2 के निकट में 4 और 6। देखिए 4 और 6 हमेशा क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 के निकट में दिखाई दे रहे हैं। तो 2 के निकट में 4 और 6 है, ये वाली बात क्या हो गई? निश्चित रूप से सही हो गई। 4 इधर होगा तो 6 इधर होगा, 4 इधर होगा तो 6 इधर होगा, 6 इधर होगा तो 4 इधर होगा, और दोनों ही रूप से क्या होगा? हमेशा 2 के निकट में होंगे 4 और 6। तो 2 के निकट में 4 और 6 रहे, 2 के निकट में 4 और 6 है, ये बात निश्चित रूप से क्या है? सही है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो कह रहा था निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा? तो सी नंबर कथन 2 के निकट में 4 और 6 है, निश्चित रूप से क्या होगा? सही होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न बताता हूं मैं। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 1 के सामने 2 और 1 के निकट में 3 और 4 हो, यदि 1 के सामने 2 और 1 के निकट में 3 और 4 हो, तो फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर बन गया है। अब जो कह रहा है वो भर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? यदि 1 के सामने 2 हो, तो देखिए इसमें भी 1 के सामने 2 भर लिया, और इसमें भी 1 के सामने 2 भर लिया। ठीक है, 1 के सामने 2 हो गया। कह रहा है 1 के सामने 2 और 1 के निकट में 3 और 4 हो, तो देखिए 1 के निकट में 3 और 4 ऐसे भी हो सकता है, तथा 1 के निकट में 3 और 4 ऐसे भी हो सकता है। तो जो कह रहा था वो कर लिए हैं। क्या कह रहा था? यदि 1 के सामने 2, तो देखिए 1 के सामने 2 दोनों में है, और 1 के निकट में 3 और 4 हो, तो देखिए 1 के निकट में 3 और 4 इसमें भी, तथा 1 के निकट में 3 और 4 इसमें भी। तो जो कह रहा था वो भर लिया है। कह रहा है आगे, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत होगा? अर्थात जो ये 4 कथन दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, गलत पूछ रहा है कि निश्चित रूप से गलत होगा। जो निश्चित रूप से गलत होगा वही हमारा आंसर होगा, अर्थात हमें गलत ढूंढना है। तो देखिए इसमें कौन सा अंक भरना बाकी है? अभी इसमें 5 और 6 भरना बाकी है। तो देखिए 5 और 6 या तो यहाँ पे होगा, या तो 6 और 5 यहाँ पे होगा। अगर 5 यहाँ होगा तो 6 यहाँ, 6 यहाँ तो 5 यहाँ। इसी प्रकार इधर देखिए 5 और 6 या तो यहाँ होगा, या तो 6 और 5 यहाँ होगा। अगर 5 यहाँ होगा तो 6 यहाँ होगा, और 6 यहाँ होगा तो 5 यहाँ होगा। तो देखिए सभी सतहें भर गई हैं। देखिए अब इससे चेक करते हैं कि कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, तो देखिए पहले कथन को चेक करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 5 और 6 आमने सामने। 5 और 6 आमने सामने। बोलिए 5 और 6 आमने सामने।
ये कथन निश्चित रूप से गलत है क्या? 5 और 6 आमने सामने, देखिए 5 और 6 आमने सामने मिल रहा है, अगर 6 यहाँ होगा तो 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा तो 6 यहाँ होगा, तो 5 और 6 आमने सामने हैं, ये बात तो मिल रही है ना, तो ये निश्चित रूप से गलत कैसे हो गई? बोलिए, हमें गलत ढूंढना था। कह रहा है 5 और 6 आमने सामने, जबकि 5 और 6 आमने सामने मिल रहा है, अर्थात ये निश्चित रूप से गलत नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है 3 और 4 आमने सामने, देखिए 3 और 4 आमने सामने, देखिए 3 और दूसरे वाले पास में देखिए 3 और 4 आमने सामने मिल रहा है, 3 और 4 क्या हो रहा है? आमने सामने मिल रहा है, तो जो बात कह रहा है, कह रहा है 3 और 4 आमने सामने हैं, तो बताइए ये बात निश्चित रूप से गलत है क्या? देखिए 3 और 4 तो आमने सामने मिल रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से गलत कहां हुई? 3 और 4 आमने सामने तो मिल रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से गलत नहीं होगी। कह रहा है 3 और 4 आमने सामने, और देखिए 3 और 4 आमने सामने मिल रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से गलत नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, कह रहा है 4 और 5 आमने सामने, 4 और 5 आमने सामने, देखिए 4 और 5 आमने सामने, देखिए ये वाले पासे में, पहले वाले पासे में 4 और 5 आपको 5 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, और अगर यहाँ पे 5 भी हो सकता है, तो देखिए कह रहा है 4 और 5 आमने सामने, तो ऐसा हो सकता है, जो वो कह रहा है 4 और 5 आमने सामने, तो ऐसा हो सकता है कि 4 और 5 आमने सामने हो, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, अर्थात ये वाला भी नहीं होगा। जो कह रहा है कि 4 और 5 आमने सामने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 4 और 5 आमने सामने हो, अर्थात ये वाली बात निश्चित रूप से गलत नहीं होगी। तो जो पांचवा है वही हमारा आंसर होगा। कह रहा है 2 और 5 आमने सामने, 2 और 5 क्या होंगे? आमने सामने होंगे, हमेशा आमने सामने होंगे। तो देखिए कह रहा है 2 और 5 आमने सामने, ऐसा बोल रहा है कि हमेशा 2 और 5 क्या होंगे? आमने सामने होंगे। तो बताइए पहले वाले पासे में 2 और 5 आमने सामने है क्या? नहीं है, तो इसमें हमें 2 और 5 आमने सामने नहीं मिला। फिर दूसरे वाले पासे में देखिए 2 और 5 आमने सामने है क्या? देखिए यही तो कह रहा था कि 2 और 5 आमने सामने, अर्थात 2 और 5 आमने सामने है। तो बोलिए 2 और 5 आमने सामने है? नहीं है, तो इसमें नहीं मिला। देखिए 2 और 5 इसमें भी नहीं मिला। तो ये जो बात कह रहा है कि 2 और 5 आमने सामने है, ये वाली बात क्या हो गई? निश्चित रूप से गलत हो गई। ना हमें इस पासे में मिल रहा है, ना हमें इस पासे में मिल रहा है। 2 और 5 आमने सामने ना तो इस पासे में मिल रहा है, ना तो इस पासे में मिल रहा है। तो जो बात कह रहा है कि 2 और 5 आमने सामने हैं, ये वाली बात क्या हो गई? निश्चित रूप से गलत हो गई। और हमें यही ढूंढना था, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत होगा? हमें गलत ही ढूंढना था, और गलत मिल चुका है। क्या गलत लिखा है बताइए? क्या गलत है? कि 2 और 5 आमने सामने हैं। ये वाली बात जो कह रहा है कि 2 और 5 आमने सामने है, यही वाली बात क्या है? निश्चित रूप से गलत है। ये वाले पासे से भी मिल रहा है, और ये वाले पासे से भी पता चल रहा है कि 2 और 5 आमने सामने नहीं होंगे। तो जो वो कह रहा है कि 2 और 5 आमने सामने हैं, ये वाली बात क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से गलत हो जाएगी। अगर हमें गलत ही ढूंढना था, तो हमें गलत मिल चुका है कि 2 और 5 आमने सामने हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला प्रश्न बता है। देखिए अगला प्रश्न मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि यदि 2 के सामने 3 और 2 के निकट में 4 और 6 हो, 2 के सामने 3 और 2 के निकट में 4 और 6 हो। देखिए 2 पासे बना लेते हैं। देखिए फिगर बन चुका है आपका, 2 पासा मैंने बना लिया है। कह रहा है यदि 2 के सामने 3, तो देखिए 2 के सामने 3 भर देता हूं। 2 के सामने 3 इसमें भी भर दिया, और 2 के सामने 3 इसमें भी भर दिया। आगे क्या कह रहा है? यदि 2 के सामने 3 और 2 के निकट में 4 और 6 हो। 2 के सामने 3 तो भर दिया है, अब 2 के निकट में 4 और 6 भरना है। तो देखिए 2 के निकट में 4 और 6 ऐसे भी हो सकता है, तथा 2 के निकट में 4 और 6 ऐसे भी हो सकता है, अर्थात 4 और 6 विपरीत भी हो सकता है, और 4 और 6 पड़ोसी भी हो सकता है। ऐसे ही आप भी फिगर बनाएंगे। जो कह रहा था वो भर दिया। कह रहा है 2 के सामने 3, तो देखिए 2 के सामने 3 इसमें भी है, और 2 के सामने 3 इसमें भी है। फिर कह रहा है और 2 के निकट में 4 और 6, तो देखिए 2 के निकट में 4 और 6 इसमें भी, 2 के निकट में 4 और 6 इसमें भी। तो आपका यहां तक बन गया है। आगे कह रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा? जो ये 4 कथन दिए हैं, इसमें से हमें ढूंढना है कि सही कथन कौन सा है। तो निश्चित रूप से सही कथन होगा। तो देखिए अब इसमें कौन सा अंक भरना बाकी है बताइए? देखिए 5 और आपका 1 भरना बाकी है। तो 5 और 1 या तो यहाँ पे होगा, या तो 1 और 5 यहाँ पे होगा। इसी प्रकार या तो 5 और 1 यहाँ पे होगा, या तो 1 और 5 यहाँ पे होगा।
ठीक, तो देखिए सभी सतहें भर गई। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। तो देखिए पहले वाला कथन चेक करते हैं, पहला कथन चेक करते हैं। ए नंबर कह रहा है 4 के निकट में 2 और 6। बताइए ये कथन निश्चित रूप से सही है क्या? कह रहा है 4 के निकट में 2 और 6। 4 के निकट में 2 तो ठीक है, यहां पे भी 4 के निकट में 2 मिल रहा है, लेकिन 4 के निकट में 6, बताइए 4 के निकट में 6 होगा? हो सकता है, पर ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते। 4 के विपरीत में भी 6 हो सकता है। देखिए 4 के विपरीत में भी 6 हो सकता है। कह रहा है 4 के निकट में 2 और 6, तो ऐसा निश्चित रूप से सही नहीं है कि 4 के निकट में 6 हो। 4 के विपरीत में भी 6 हो सकता है। तो ये वाला कथन क्या हो गया? निश्चित रूप से सही नहीं है, अर्थात ये गलत है। जो बात कह रहा है कि 4 के निकट में 2 और 6, तो जरूरी नहीं है कि 4 के निकट में 6 हो, 4 के विपरीत भी 6 हो सकता है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है 4 और 6 आमने सामने। देखिए इसमें तो 4 और 6 आमने सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे वाले पासे में 4 और 6 क्या मिल रहा है? पड़ोसी मिल रहा है। तो जो कथन दे रहा है कि 4 और 6 आमने सामने है, ये वाली बात भी निश्चित रूप से सही नहीं है। 4 और 6 पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो जो कह रहा है 4 और 6 आमने सामने है, ऐसा निश्चित रूप से सही नहीं है। तो ये वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा कथन चेक करते हैं, कह रहा है 1 और 5 आमने सामने। तो देखिए इसमें तो 1 और 5 आमने सामने मिल रहा है। ये 1 यहां होगा तो 5 यहां होगा, 1 यहां होगा तो 5 यहां होगा, 5 यहां होगा तो 1 यहां होगा। तो ये वाली बात तो ठीक है, 1 और 5 आमने सामने। दूसरे वाले में चेक करते हैं, बताइए 1 और 5 आमने सामने है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 और 5 क्या हो सकता है? पड़ोसी भी हो सकता है। तो ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि 1 और 5 आमने सामने है। तो ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि 1 और 5 आमने सामने है। तो देखिए ये जो बात लिखी है 1 और 5 आमने सामने, ऐसा कोई निश्चित रूप से सही नहीं है। 1 और 5 पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और जो चौथा पॉइंट बचा है वही क्या होगा? सही होगा। चेक कर लेते हैं। कह रहा है 1 के निकट में 2 और 3। देखिए 1 के निकट में 2 और 3, यहां पे 1 मानोगे तब भी 2 और 3 क्या होगा? निकट में होगा। और अगर इधर 1 मानेंगे तब भी 2 और 3 क्या होगा? निकट में होगा। इसी प्रकार दूसरे पासे में चेक कर लीजिए। देखिए 1 के निकट में 2 और 3, अगर 1 इधर माने तब भी 2 और 3 कहां होगा? देखिए 1 इधर होगा तो 2 और 3 क्या होंगे? निकट में होंगे। और अगर पीछे भी अगर आप 1 मानेंगे तो 2 और 3 क्या होंगे? हमेशा निकट में होंगे। तो 1 के निकट में 2 और 3, ये वाली बात क्या है? निश्चित रूप से सही है, दोनों पासों से निकलती है। तो ये जो डी नंबर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 के निकट में 2 और 3 हमेशा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन उतार लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न बताता हूं मैं। देखिए अगला प्रश्न मैंने लिख दिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है ये ओपन डाइस पे आधारित है, खुले पासे पे आधारित है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जल्दी से जल्दी, जब कंप्यूटर में आपका पेपर आएगा और ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा। स्क्रीन पे देख के ही हम उसको सॉल्व कर देंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ओपन डाइस पे आधारित प्रश्न। देखिए कह रहा है नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है। ये देखिए एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है। कह रहा है इसको मोड़ करके दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? इसको मोड़ करके जो 4 विकल्प दिए गए हैं तो कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं ओपन डाइस को, खुले पासे को। देखिए इस पासे को समझते हैं, प्रसारित चित्र को समझते हैं, प्रसारित चित्र में विपरीत को समझते हैं कि प्रसारित चित्र में कौन किसका विपरीत है। तो देखिएगा जो 4 है वो 6 का विपरीत है। देखिए 4 और 6 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। और इनको ऊपर नीचे करके स्लाइड करके इनको खिसकाया जा सकता है। 4 को ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है, 6 को भी ऊपर नीचे करके खिसकाया जा सकता है। तो 4 का विपरीत 6 हो गया और 6 का विपरीत 5 हो गया। अर्थात 4 और 6 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। फिर समझिए 2 का विपरीत क्या है? 1 है। 2 का विपरीत 1 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया। अर्थात 1 और 2 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। फिर समझिए 3 और 5 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। 3 5 का विपरीत हो गया और 5 इसका विपरीत हो गया, 3 का विपरीत हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए 4 और 6 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। 2 और 1 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। 3 और 5 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। और हमें विपरीत ही समझना, तो हम विपरीत समझ चुके हैं। और 4 और 6 को ऊपर नीचे स्लाइड करके खिसकाया भी जा सकता है। तो 4 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 1 और 3 का विपरीत 5। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं
कि इसको मोड़ करके दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला विकल्प चेक करता हूं। पहला विकल्प क्या कह रहा है, कह रहा है 1 2 और 6 दिया है, 1 2 और 6 दे रहा है। ठीक, देखिए पहले पासे में हमें 1 2 और 6 मिला। देखिए खुले पासे में देखिए प्रसारित चित्र में 2 और 1 क्या दिया है, एक दूसरे का विपरीत दिया है। 2 और 1 क्या दे रहा है, एक दूसरे का विपरीत दे रहा है, जबकि इसमें 2 और 1 को क्या दे रहा है, पड़ोसी दे रहा है। देखिए इसमें 2 और 1 एक दूसरे का विपरीत दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें क्या मिल रहा है, पड़ोसी मिल रहा है। तो ये वाला नहीं होगा, इसको मोड़ करके ये वाला विकल्प नहीं बनाया जा सकता। दूसरा चेक करते हैं। देखिए 6 4 और 2 दे रहा है। देखिए प्रसारित चित्र में 6 और 4 क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 और 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि इसमें 4 और 6 क्या मिल रहा है, पड़ोसी मिल रहा है। तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा पासा चेक करते हैं। देखिए तीसरे पासे में 5 3 और 6 मिल रहा है। खुले पासे में देखिए 3 और 5 क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, विपरीत दिखाई दे रहा है। 3 और 5 एक दूसरे का विपरीत है, जबकि इसमें पड़ोसी मिल रहा है। देखिए 3 और 5 पड़ोसी मिल रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। 3 विकल्प कैंसिल हो गए, जो चौथा विकल्प होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। देखिए 1 3 और 6 मिला पड़ोसी में, तो यहाँ पे भी देखिए 1 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 4 का विपरीत 6 होगा, बाकी सब क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। जब मैंने पासा स्टार्ट किया था तभी बताया था कि किसी भी सतह की एक विपरीत सतह होती है, बाकी सब क्या होती है, पड़ोसी होती हैं। तो हमें 1 3 6 मिल रहा है, और 1 3 6 इसमें भी देखिए पड़ोसी है, और 1 3 6 इसमें भी पड़ोसी है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन गलत हो चुके थे, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी नोट्स में। इसके बाद अगला प्रश्न बताता हूं मैं, खुले पासे पे ही आधारित होगा, तो इसको नोट करिए। अगला प्रश्न लिख दिया है मैंने, प्रसारित चित्र वाला ही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, ये दिया है पासे का प्रसारित चित्र, कह रहा है और आगे 4 विकल्प दिए गए हैं। ये आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप है, हमें निकालना है कि कौन सा विकल्प, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। प्रसारित चित्र में विपरीत आपको पता ही होगा। देखिए 6 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए विपरीत आपको पता है, चेक करते हैं। देखिए इसमें पहले पासे में देखिए ए नंबर ऑप्शन में चेक करते हैं, पास जो दिया गया ऑप्शन है वो प्रसारित चित्र का रूप है कि नहीं। देखिए इसमें आपको देखिए प्रसारित चित्र में 6 और 5 क्या दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का विपरीत दिखाई दे रहा है। देखिए 6 और 5 क्या दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का विपरीत दिखाई दे रहा है, जबकि ए नंबर ऑप्शन में 6 और 5 क्या दिखाई दे रहा है, पड़ोसी दिखाई दे रहा है। पास प्रसारित चित्र में क्या दिखाई दिया, 6 और 5 एक दूसरे का विपरीत दिखाई दिया, जबकि ऑप्शन में आपको 6 और 5 क्या दिखाई दे रहा है, पड़ोसी दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो प्रसारित चित्र का रूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 6 और 5 क्या दिखाई मिल रहा था, विपरीत मिल रहा था, जबकि इसमें 6 और 5 क्या मिल रहा है, पड़ोसी मिल रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो प्रसारित चित्र का रूप नहीं होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 प्रसारित चित्र में देखिए 4 और 2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 4 और 2 क्या मिल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत मिल रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी में 4 और 2 क्या दे रहा है, पड़ोसी दे रहा है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात ये वाला भी जो है ऑप्शन है वो प्रसारित चित्र का रूप नहीं होगा। देखिए 4 और 2 क्या था, विपरीत मिल रहा था, जबकि इसमें 4 और 2 क्या दे रहा है, पड़ोसी दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। चलिए सी नंबर चेक करते हैं। देखिए 5 और 6 विपरीत है, 5 और 6 इसमें भी विपरीत मिला। 4 और 2 विपरीत है, 4 और 2 इसमें भी विपरीत मिला। 3 और 1 इसमें भी विपरीत है, 3 और 1 इसमें भी विपरीत है। सी नंबर मिल रहा है। देखिए सी नंबर सही लग रहा है, सी नंबर इसका रूप लग रहा है। देखिए 5 और 6 विपरीत इसमें मिल रहा है, तो 5 और 6 इसमें भी विपरीत है। 4 और 2 इसमें विपरीत मिल रहा है, तो 4 और 2 इसमें भी विपरीत है। 3 और 1 इसमें विपरीत मिल रहा है, तो 3 और 1 इसमें विपरीत मिल रहा है। ये मतलब सही लग रहा है। तो चलिए इसको भी, ये वाला हो सकता है कि सही हो। डी नंबर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखिए 6 और 5 क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। देखिए इनको स्लाइड करके ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो 6 5 क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो देखिए 6 और 5 इसमें विपरीत मिल रहा है, ठीक है।
फिर देखिए 4 और 2 क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा, इसमें भी 4 और 2 विपरीत मिल रहा है, ठीक है। देखिए 3 और 1 विपरीत दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 और 1 विपरीत है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में क्या हुआ कि ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है और ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है, दोनों ऑप्शन क्या लग रहा है, सही लग रहा है। सी नंबर भी सही लग रहा है और डी नंबर भी सही लग रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए चेक करते हैं हम। देखिए अगर मैं प्रसारित चित्र में 2 से क्लॉकवाइज घूमूं, 2 से अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूं तो क्या होगा बताइए, 2 3 5 मिलेगा, 2 3 5। देखिए 2 3 5, 2 3 5 मिल रहा है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में अगर मैं 2 से क्लॉकवाइज घूमूं तो क्या 2 3 5 मिलेगा, 2 3 5 प्रसारित चित्र में 2 से क्लॉकवाइज घूमने का 2 3 5 मिलता है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में 2 से क्लॉकवाइज घूमने पर 2 3 5 नहीं मिलता, 2 3 6 मिल जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। पासे का प्रसारित चित्र ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो देखिए अब जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए, पहला दूसरा और सी नंबर ए बी सी और गलत हो गया, तो क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। देखिए इसमें चेक कर लेते हैं, 2 3 5, 2 से क्लॉकवाइज घूमने पर 2 3 5 मिलता है कि नहीं, मिलना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि 5 को और 6 को, 5 और 6 को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे स्लाइड करके ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो देखिए 5 को अगर हम ऊपर नीचे स्लाइड करके ले जाएंगे तो देखिए 5 आपका 3 के सामने आ सकता है, 5 को मैं ऊपर ले जा सकता हूं। तो जब 5 को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो 5 अगर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 के बगल में आ जाएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2 3 और 5 मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 2 3 5 लाना था, तो देखिए 2 3 और ऊपर को अगर 5 को अगर मैं ऊपर स्लाइड करके ले जाऊं, देखिए 5 अगर ऊपर स्लाइड करके जाएगा तो कहां पे आएगा, बोलिए देखिए यहाँ पे आ जाएगा और 2 3 5 क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 3 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो कह रहा था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए विकल्पों में से पासे का प्रसारित चित्र का रूप है। तो डी नंबर सही है। जहां पे 5 था वहीं पे लिख देते हैं, अभी आपका 5 यहां पे था तो यहीं पे लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बड़ा आसान था, बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न करवाते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन लिख दिया है, कह रहा है नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया, देखिए एक पासे का प्रसारित चित्र मिल रहा है। फिर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कह रहा था कि कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप है, लेकिन अब कह रहा है कि कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें ढूंढना है कि कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। देखिए इसमें समझ लेते हैं, आपको पहले बताया है क्या होगा, बताइए। इसमें हैज का विपरीत क्या होगा, ये चतुर्भुज होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। देखिए हैज का विपरीत क्या होगा, ये चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हैज और चतुर्भुज क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। आगे देखिए एट द रेट और सर्कल क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तथा डॉलर और त्रिभुज, डॉलर और ट्रायंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपको विपरीत समझ में आ गया होगा। आगे देखिए पहले विकल्प में चेक करते हैं, डॉलर हैज और एट द रेट मिल रहा है। देखिए पड़ोसी मिल रहा है तीनों, डॉलर हैज और एट द रेट। तो देखिए इसमें भी डॉलर हैज और एट द रेट तीनों क्या है, पड़ोसी हैं। तो जो विकल्प दिया गया है ये प्रसारित चित्र का रूप है और हमें ढूंढना है कि कौन सा विकल्प प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। तो पहला जो विकल्प है ये प्रसारित चित्र का रूप है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और डॉलर आपको मिल रहा है, चतुर्भुज, सर्कल और डॉलर मिल रहा है पड़ोसी में। तो देखिए आपको चतुर्भुज, सर्कल और डॉलर यहाँ पे भी पड़ोसी दिखाई दे रहा है। तो जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला भी क्या है, प्रसारित चित्र का रूप है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल, डॉलर और एट द रेट आपको मिल रहा है। तो देखिए इसमें भी क्वाड्रिलेटरल, डॉलर और एट द रेट क्या मिल रहा है, आपको पड़ोसी मिल रहा है। देखिए इसमें भी चतुर्भुज, डॉलर और एट द रेट क्या दिखाई दे रहा था, पड़ोसी दिखाई दे रहा था। इसमें भी देखिए चतुर्भुज, डॉलर और एट द रेट क्या मिल रहा है, पड़ोसी मिल रहा है। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है, ये वाला भी क्या है, प्रसारित चित्र का रूप है। तो ये वाला भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, ट्रायंगल, डॉलर और चतुर्भुज मिल रहा है, ट्रायंगल, डॉलर और चतुर्भुज मिल रहा है। देखिए
तो इसमें देखते हैं, आपको ओपन डाइस में चेक करते हैं। देखिए डॉलर और ट्रायंगल क्या मिल रहा है, इसमें विपरीत दिखाई दे रहा है। डॉलर और ट्रायंगल क्या मिल रहा है, विपरीत दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें क्या मिल रहा है, पड़ोसी दिखाई दे रहा है। तो जो चौथा विकल्प है, चौथा ऑप्शन है, ये क्या है, प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। कैसे रूप नहीं है, देखिए डॉलर और त्रिभुज क्या दिखाई दिया, इसमें पड़ोसी दिखाई दिया, जबकि इसमें डॉलर और त्रिभुज क्या है, विपरीत है। इसमें विपरीत मिल रहा है, इसमें पड़ोसी दिखाई दिया। तो जो चौथा विकल्प है ये प्रसारित चित्र का रूप नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर होगा, वो क्या होगा, डी नंबर होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वो प्रसारित चित्र का रूप नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करिए जल्दी से। जो हमारा डाइस टॉपिक था वो डाइस टॉपिक आज से समाप्त हो गया है। और आपसे एक बात बता दूं कि जब भी आप डाइस को पढ़े तो पहले पार्ट से लेकर के लास्ट पार्ट तक पढ़ें, तभी आपका पूरा डाइस एकदम क्लियर होगा। और मैंने आपको डाइस या कोई भी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप उसकी नोट्स तैयार कर सकते हैं। पूरा नोट मतलब किसी भी प्रकार से कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, पूरा लेकर के चलेंगे। तो आप किसी भी जो आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, मान लीजिए डाइस में ही हो रही है या कोडिंग डिकोडिंग में हो रही है या किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप हर टॉपिक का नोट्स बना सकते हैं। नोट्स में आप उसको पूरे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और बाद में जब भी आपका मन करे तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। दोबारा आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।